Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to teach the lesson Deep Water from class 12th Flamingo book CBSE board. Now I am going to teach the second part of the deep water. So are you ready? Listen very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को सुनते हुए, इस वीडियो को देखते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अधिक से अधिक इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के वीडियोज़ मिलते रहें। देखिए राइटर क्या कहते हैं सेकेंड पार्ट में, बट वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट। राइटर विलियम डगलस कहते हैं कि जब वह पूल में डूब गए, जब वह तालाब में डूब गए तो उन्हें पानी ही पानी दिखता था। वो पानी दिखता था जो कि पीला पीला उसमें मिश्रण था, पीला पीला पानी था। आई ग्रीव पैनिकी। राइटर जी कहते हैं कि मैं तो डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लचेस ओनली एट वाटर। मैं ऊपर आया मानो कि मैं कोई रस्सी पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग। मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल। मैंने चीखने की कोशिश किया, बट नो साउंड केम आउट। लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। तब मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ। लेकिन मेरा मुंह नहीं आया। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। मैं पानी की सतह पर आने में असफल रहा। स्वालोड एंड चोक्ड। मैंने पानी को पी लिया, अर्थात मेरे मुंह में पानी चला गया। एंड चोक्ड, और मेरा गला जो है अवरुद्ध हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप। मैं अपने पैरों को ऊपर करने की कोशिश किया, बट दे हंग एज डेड वेट्स। लेकिन वो पैर ऐसे लटके थे जैसे कि मानो कि वो मर चुके हों, इस तरह से वो लटके हुए थे। पैरालाइज एंड रिगिड, मानो उन्हें लकवा मार गया था और एकदम कठोर हो गए थे। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। एक बहुत बड़ा बल मुझे पानी के नीचे खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड। मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी। लेकिन मेरी चीख सिर्फ पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। मैं उस तालाब के तली की ओर एक फिर लंबी यात्रा करने के लिए जा रहा था, अर्थात मैं फिर डूब रहा था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। मैं पानी पर प्रहार करता रहा जैसे मैं नीचे जाता रहा, जैसे जैसे मैं नीचे जाता रहा पानी से संघर्ष करता रहा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एन इरिस्टिबल फोर्स। मैं अपनी शक्ति को वैसे ही खर्च कर रहा था जैसे कि कोई दिवा स्वप्न देख करके लड़ता रहता है, किसी खतरनाक दबाव के प्रति वो लड़ता रहता है। जैसे सपने में
इंसान अपना हाथ पैर मारता है, लड़ता है, बिल्कुल वैसे ही। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी सारी सांसें खो चुका था। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे फेफड़े में दर्द हो रही थी और मेरा सर बिल्कुल जाम हो गया था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे तो चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वो योजना याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं तालाब की तली से ऊपर की ओर उछलूँगा। एंड कम लाइक ए कार्क टू द सरफेस, और मैं सतह पर एक रबड़ के ढक्कन की तरह उछल कर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी में सीधा सीधा लेटूँगा, पानी के सतह पर मैं सीधा लेटूँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और मैं अपने हाथों को चलाऊँगा, जैसे जब तैरते हैं पीठ के बल तो अपने हाथों को चलाते हैं, अपने हाथों को चलाऊँगा। थ्रेश विद माई लेग्स, और अपने पैरों को चला करके देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, तब मैं तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा और मैं सुरक्षित रहूंगा। आई वेंट डाउन इंडलेसली, मैं नीचे अंतहीनता की ओर जाता रहा। आई ओपेंड माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, सिर्फ पीला पीला चमकता हुआ पानी दिख रहा था, काला पानी दिख रहा था जिसके आर पार कोई देख भी नहीं सकता। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा भय ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, उस भय ने मुझे जकड़ लिया जो कुछ नहीं समझता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, उस भय ने मुझे जकड़ लिया जो कोई नियंत्रण नहीं जानता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, मुझे उस भय ने जकड़ लिया जिसको कोई जानता भी नहीं है और उसका अनुभव भी किसी को नहीं है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिप रिगिड विथ फियर, मैं पानी के नीचे लकवाग्रस्त हो गया था, अकड़ गया था, कठोर हो गया था डर के कारण। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे जो गले की चीख थी वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पॉन्डलिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज अलाइव, सिर्फ मेरा हृदय और मेरे मस्तिष्क में जो चल रहा था बस उसी ने मुझे बताया कि मैं ज़िंदा हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, तब भय के मध्य मुझे एक तर्क की बात याद आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे ये बात अवश्य याद करनी चाहिए कि जब मैं तली को छूऊंगा तो मैं जंप मारूंगा ऊपर की ओर। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिरकार मैंने अपने पैरों के नीचे सतह की टाइल्स को टच किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम,
मेरे पैर के अंगूठे उन्हें ऐसे उस टाइल्स को ऐसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े मानो कि वो उन्हें बिल्कुल पकड़ लेना चाहते हों, जकड़ लेना चाहते हों। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाया जो मेरे पास थी और जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन ये जंप और पहले वाले जंप में कोई अंतर नहीं था। मतलब ये जंप ने कोई अंतर नहीं बनाया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी। अभी भी मेरे चारों ओर पानी ही था। आई लुकेड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। मैंने रस्सियों और सीढ़ी और पानी वाले विंग्स, पंख जैसा होता है, उसकी तलाश किया। नथिंग बट वाटर। कुछ नहीं मिला, सिर्फ पानी मिला। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। ढेर सारे पीले पीले पानी मुझे पकड़ लिए। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं एक भयानक भय ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया, मानो कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। मैं तो हिल गया और डर के मारे कांपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव। मेरी भुजाएं तो हिल भी नहीं रही थीं। माई लेग्स वुडेंट मूव। मेरे पैर भी बिल्कुल गति नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश किया। टू कॉल फॉर मदर, मम्मी को बुलाने के लिए कोशिश किया। नथिंग हैपेंड। कुछ भी नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने दूसरा पार्ट आपको बता दिया और मैं इसके बाद आपको तीसरा पार्ट दे दूँगा। ठीक है, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।